सबसे पहले बेसिक चीजें बता देता हूँ। शॉर्टलिस्ट जो आपको किया जाएगा एग्जाम में वो आपका 4 वैसे स्टेज 3 स्टेज लेके चलो ना मोटा मोटी। सबसे पहले स्टेज क्या है? सबसे पहला स्टेज आपका होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहला स्टेज में होगा सीबीटी। सेकंड जो स्टेज है उसमें होगा आपका ग्रुप टास्क यानी कि जीटी होगा, ग्रुप टास्क, जिसमें आपको सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। याद रखना, इसके बाद डीवी होगा एंड इस डीवी के बाद आपको ग्रुप टास्क में बुलाया जाएगा एंड उसके बाद आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। और याद रखना जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा ना, ये चारों मिल के बनेगा, सभी में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीबीटी में लगभग 85% जितना नंबर लाएगा वहां से जोड़ा जाएगा, जीआई से यहाँ से 5% जोड़ा जाएगा आपसे एंड पर्सनल इंटरव्यू से 10%, मतलब जितना भी आप नंबर लाते हो ना उसका 10%, यहाँ से 5%, ये सभी से मिल के जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। कटअप किससे बनेगा? तो डियर कटअप आपका बनेगा सिर्फ और सिर्फ सीबीटी से। जो सीबीटी में अभी कटअप बनाने वाला हूं ना कि आउट ऑफ जितना भी नंबर आएगा से आपका उसमें कितना लाएगा, वो सीबीटी 1 से खाली बनने वाला एक ही होगा और बाकी चीज़ों से मेरिट लिस्ट फाइनल जो बनने वाला जिसमें आपका सिलेक्शन होगा, ये चीज़ें हैं। अच्छा, एंड अगर बात करेंगे सर कि जो आपका सीबीटी होने वाला है, सीबीटी जो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक ही टाइम में आपका एग्जाम होगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक है आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड दूसरा आपका टेक्निकल जो आपका या डोमेन से पूछा जाएगा। एंड अगर बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड से क्या क्या रहेगा, तो एक तो रहने वाला आपका है इंग्लिश, ठीक है, एक रहने वाला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड डीआई और रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। तो पहला क्या हो गया? इंग्लिश हो गया, दूसरा एप्टीट्यूड यानी मैथ वाला पोर्शन रहेगा, है ना, और एप्टीट्यूड बोलो, एंड तीसरा क्या? रीजनिंग रहने वाला। तो ये 3 चीज आपको सीबीटी में पूछा जाएगा, तो समझ आए कि नहीं? देन जैसे मैंने कहा जीआई एंड पर्सनल इंटरव्यू। अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ, और बहुत सारे लड़कों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर जो आपका सीबीटी होगा इसमें कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना टाइम दिया जाएगा, है ना, कितना मार्क्स का रहेगा, तो ये सब चीज़ डिपेंड करता है प्रीवियस ईयर के पैटर्न से। तो अगर मैं एचपीसीएल का रिक्रूटमेंट जो हुआ था 2021 का, उसका मैं पैटर्न देखूं तो ये देखो पूरी तरह से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी का मैं स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लाया हूँ, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि जो है वो गलत बताया जा रहा है। और एक चीज़ मुझे क्या है, जो जितने भी यूट्यूब चैनल खासकर बड़े बड़े जो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, वहाँ पे बहुत सारे जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बोलता तो है लेकिन होता नहीं है। ये बहुत गंदी बात है, क्योंकि उन लोग टाइपिंग करा के क्वेश्चन लाता है। आप लोग बोले सर जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएगा ना वो हूबहू उसी का मुझे स्क्रीनशॉट लेके लाइए, क्योंकि इससे क्या होता है क्वेश्चन अपने मॉडल से बना के और वहाँ पे लिख दिया जाता है कि ये एचपीसीएल में पूछा गया, लेकिन वैसा होता नहीं है। ये भी गलत चीज़ है, क्योंकि आपको सही पैटर्न देखो, आज के टाइम पे 95% अगर आपको एग्जाम का पैटर्न पता करना ना तो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्यूशन कीजिए। अब क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूब गलत अगर आपको क्वेश्चन बता दिया कि ये एचपीसीएल में पूछा गया है, तो आप उस लेवल का पढ़ के जाते हो एग्जाम में और पता चलता है इस लेवल का पूछा ही नहीं गया है। तो ये भी चीज़ जो गलत है, ये सभी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो स्टूडेंट मुझे खुद इन्फॉर्म करते हैं। और कोई भी अगर आपका कोई भी YouTube चैनल आपको गलत चीजें बताएं तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं सभी को एक्सपोज करूंगा। अगर जरूरत पड़ा तो स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी जरूरत वैसा नहीं पड़ा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि लड़का जो है गलत डायरेक्शन पे जाए। यही रीजन होता है कि लड़का क्वालिफाई नहीं करता है, लाखों वहां पे व्यू जाता है एंड गलत चीजें वहां पे परोसा जाता है स्टूडेंट को, ठीक है। और फिर बोला जाता है पेड कोर्स लीजिए, इतना लीजिए, उतना लीजिए, तब जाकर सही बताएंगे आप लोगों को। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ, कम से कम इंफॉर्मेशन सही दीजिए। चलिए, अगर मैं लास्ट ईयर बात करूं तो लास्ट ईयर में आपको 2.5 घंटा टाइम मिला था, 170 टोटल नंबर का क्वेश्चन हुआ था। मार्क्स भी आपका जो था मैं क्वेश्चन का भी बात करता तो क्वेश्चन भी 170 था और मार्क्स भी 170 था। अब देखो जस्ट मैंने कहा एक आपका क्या हो जाएगा जनरल एप्टीट्यूड, और जनरल एप्टीट्यूड में आपका आ गया ये तीनों सेक्शन का आ जाएगा, ये 30 सेक्शन का आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों सेक्शन किस में आएगा? जनरल एप्टीट्यूड में, जनरल एप्टीट्यूड में आ जाएगा, जिसमें वर्बल एबिलिटी से रहेगा 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन, इस बार भी आपको पूछा जाएगा। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन। एंड अगर बात करेंगे रीजनिंग का, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग बोल रहे पे इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट का बात करेंगे तो 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन सबको जोड़ के 85, मतलब एप्टीट्यूड और रीजनिंग से 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड आपका वर्बल एबिलिटी से 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मिला के 85 हो गया। एंड और 85 आपको टेक्निकल से पूछा जाएगा, डोमेन से, अपना जो है सिविल तो सिविल से 85, मैकेनिकल तो मैकेनिकल से 85, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, सिमिलर कोई भी ब्रांच से 85। टोटल मिला के 170 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 170 नंबर ऑफ मार्क्स, 2.5 आर आपको टाइम मिलेगा। ये भी पता चल गया। चलिए, अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे देख लो मैंने सेक्शन वाइज बहुत अच्छा आप लोगों को समझा दिया है। सेक्शन 1 में जैसे मैंने कहा था जिसमें जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, तो इसमें क्या क्या रहेगा? इंग्लिश रहेगा, जनरल क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एनडीआई। इससे 85 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा और 85 नंबर ऑफ मार्क्स, है ना। एक नंबर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा।
और सेक्शन बी का अगर मैं बात करूंगा तो टेक्निकल डोमेन से रहेगा 85 नंबर, 85 क्वेश्चन का। अब हम लोग थोड़ा सा ये बात करते हैं कि सर जो मेरिट लिस्ट बनेगा, अच्छा एक चीज बताइए, क्या आपका जो ये कटअप है, कटअप से डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं डियर, क्योंकि सीबीटी देने के बाद जब आप इस कटअप को पार करते हो देन आपको बुलाया जाएगा फॉर डीवी। यहां पहले तो डीवी होगा, बीच में यहाँ पे इसके बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट आपका सही रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रुप टास्क के लिए बुलाया जाएगा। और जब ग्रुप टास्क को आप क्वालिफाई कर जाते हो देन आपको पीआई पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जो आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा फाइनल प्रोसेस के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, तो आपको इन सभी चीजों को जोड़ा जाएगा। सीबीटी से तो आप क्वालिफाई करते हो कि चलो भाई अगला स्टेज तक पहुंचे, हम ग्रुप टास्क तक पहुंचे, तो कितना कितना नंबर तक जोड़ा जाएगा इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा इसके बाद जो 20 में डीवी आएगा। अच्छा ठीक है, तो देखो डियर, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सीबीटी का, तो सीबीटी से 85 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको लिया जाएगा। जितना भी आपका नंबर रहेगा, जितना आपका आएगा कट ऑफ से, जितना आपका नंबर लाएगा 170 में, उसका 85 नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां से लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं ग्रुप टास्क से, तो यहां से आपको 5 नंबर पूछा जाएगा, मतलब 5% आपका नंबर वहां से लिया जाएगा। ठीक है, ये इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड पीआई से, पर्सनल इंटरव्यू से 10% यहां से लिया जाएगा। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, 85% तो आप समझ गए, जितना नंबर लाएगा उसे 85 नंबर लिया जाएगा। 5% मतलब कितना? और एक चीज कहा गया है कि सभी में पास करना बहुत जरूरी है। आपको अगर ये लगेगा कि मैं काम करता हूं ना इसमें 170 में 160 मैंने ले आया, फिर 165 मैंने ले आया और ग्रुप टास्क में फेल हो गया, मतलब नंबर ही नहीं ला पाया, और इंटरव्यू में तो आप सिलेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे पूरा तरह से मेंशन कर दिया गया है। मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा फिर से, देखो यहाँ पे कहा गया है कि कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन ईच स्टेज, दैट इज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू टू बी कंसिडर फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। इट मींस आपको तीनों में एक क्वालिफाइंग मार्क तो लाना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं सर 5% मतलब होता क्या? तो डियर आप देखो 5% मतलब 5 नंबर, इस चीज से ध्यान रखना। 5% मतलब 5 नंबर, 5 मार्क। 5 मार्क में अगर सिर्फ 2 भी नंबर आप ले आओगे ना तो आप ग्रुप टास्क में क्वालिफाई कर जाते हो। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं किसका, पर्सनल इंटरव्यू का, तो पर्सनल इंटरव्यू का 60% लगभग उठाया जाता है। कितना उठाया जाता है? 60%। तो समझो आप अगर इसका 6 नंबर लाते हो, मतलब मिनिमम अगर आप 6 नंबर लाते हो, इससे ज्यादा लाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू में आपको कम से कम 10 में 6 नंबर लाना पड़ेगा। 60% एक ओवरऑल लेके मैं चलता हूं, इतना तो मांगेगा ही। तो अगर 6 नंबर लेके आते हो तो यू कैन क्वालिफाई दी ऑल स्टेज ऑफ HPCL एंड फर्दर आपको जो भी चीज़ है आपको मतलब कॉलिंग लेटर वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे जितना हो सका सब चीज़ बताया। आई होप कि ये चीज़ आप लोग को हेल्प लगा होगा। और जैसे मैंने कहा अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहिए, अच्छे टीचर के साथ जो सही इन्फॉर्मेशन दे। टीचर अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे तो वो टीचर को कोई लाइक नहीं था। शिक्षक वो चीज़ होता है जो आपको सही तरह सही जगह गाइड करे। वो कभी भी शिक्षा का कभी भी जो मंदिर होता है वहाँ पे पैसा के बारे में नहीं देखा जाता है। ठीक है, शिक्षा दिया जाता है, अगर वो गुरु दक्षिणा के तौर पर आदमी ले तो ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है टीचर्स को, ठीक है, माता पिता से भी ज़्यादा। तो इस तरह सभी टीचर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। खैर ये मेरा बात था। आई होप सो कि आप लोग ये चीज़ समझे होंगे। एंड अगर पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। कोई कन्फ्यूजन रहेगा, डाउट रहेगा तो यू कैन कमेंट मी, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। और कोई भी चीज़ों का प्रॉब्लम रहे तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर, व्हाट्सअप नंबर 8210989049। व्हाट्सअप कीजिएगा, कोई डाउट रहे मैं ट्राई करूंगा आप लोग को सबको रिप्लाई करने का और हेल्प करने का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।